वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं शेख वकास अकबर साहब। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इतनी जल्दी में ये बजट पास किया गया, मतलब आज सिंध का बजट वो पास हुआ है, क्यों इतनी जल्दी थी शेख साहब खैबर पख्तूनख्वा के बजट जो है वो पास करने की? देखें, ये खैबर पख्तूनख्वा की अपनी पार्लिमानी पार्टी का फैसला है। आपको पता है कि पार्लिमानी पार्टी क्या होती है, तो वहां जो मेजोरिटी मौजूद थी ये उनका फैसला था। केपी की पार्लिमानी पार्टी का फैसला है, उस पे गल कोई नहीं करता। और पॉलिटिकल बड़ी कमेटी गल ने है। रेजिस्ट नहीं किया। मैं आप मुझे ये बताएं, जो वो फैसला करके जो मेंबरान ऑफ द हाउस है वो लेके आए, फिर पॉलिटिकल कमेटी जिसकी सदारत उन्होंने की, सेक्रेटरी जनरल साहब ने, सलमान अकबर राजा साहब साहब ने, जी। उसके अंदर वो आए, उसके अंदर उन्होंने अपना केस पेश किया। मैं फॉर सम हाउ पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। आखिरी 3 मिनट के ऊपर जब मैं पहुंचा तब तक वो वाइंड अप कर रहे थे। क्योंकि उसमें कुछ मेंबर्स जिन्होंने औरों ने भी जो शिरकत नहीं की इस पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में, उनका कहना ये था कि एजेंडा पे तो ईरान था, लेकिन बजट पे डिस्कशन हो गई, ये भी एक सरप्राइज था। देखो जी, गल ये है कि उसके बाद जो चीजें डिस्कस, ग्रुप तो वहीं पे मौजूद था ना। अब इस पे तो बहस करने का फायदा कोई नहीं है ना। मेरे लिए सरप्राइज इसलिए, देखें, मैं हूं पुराना आदमी अलीना। अपने ही लोगों की पतलूनें उतारना या पार्टी के इंटरनल चीजें बाहर धोना, आई डोंट बिलीव इन दिस। ये मेरा काम नहीं है। मुझे खान ने एक जिम्मेदारी दी है। ये मैं ही रोज तू गलत किया तो तू सही किया, तू गलत। मेरा काम है पार्टी की और खान की तर्जमानी करना। ठीक है, मेरा काम है नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये जो बाकी इश्यूज हमारी पार्टी से मुतलका है, इनके ऊपर बात करना, इनके ऊपर मीडिया और इंफॉर्मेशन के एस्पेक्ट्स को देखना, खान की रिहाई के हवाले से कोई बात करना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कोई रिबटल्स करना, प्रेस स्टेटमेंट्स इशू करना, आप लोगों के साथ बात करना, आपको इन्फॉर्म करना। ठीक है जी। और मैं बह के अपनी पार्टी के कपड़े धोना शुरू कर देगा टीवी के उत्ते, ये जिम्मेवार आदमी का काम नहीं है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। ये मुझे किस चीज का पता भी होगा, मैं आपसे बताऊं, और आप मेरी पार्टी के को अंदर की बहुत सारी चीजें पूछे, आई विल नॉट, आपसे शेयर नहीं करूंगा मैं। मेरा काम नहीं बनता और किसी का भी नहीं बनता। राइट, बट शेख साहब, हमारा एज अ सहाफी हमारा तो काम है, मीडिया का काम है नहीं सवाल नहीं, करना। थोड़ा आज है, आज यू डू योर गंडापुर साहब जॉब। बड़ा सीख पा हो रहे थे, उन्होंने कहा मशवरा मीडिया देगा अब। मेरी गल जी मेरी गल सुनो, थोड़ी ये जॉब है, थोड़ी ये जिम्मेवारी है, एक साफी का हक फर्ज है, वो करता है। बट ऑन दी अदर हैंड, जो जिम्मेदारियां मेरे हवाले इमरान खान साहब ने की है, राइट। उसका भी हक नहीं बनता कि मैं तुहानू एवं अंदर दी कहानियां सुनांदा रहा शेख टीवी साहब, पे ये बैठ के। ये वो नहीं यही होता। बात जो आप कर रहे हैं, ये आपको अपने पार्टी के मेंबर्स को भी समझानी चाहिए। वो जो डिसिप्लिन या कोरम है वो उसको मेंटेन करना, मतलब वो आप जरूरी है। डिसिप्लिन किसने मेंटेन कराना है? देखें देखें हाँ, आप, ये किसकी अलीना, जिम्मेदारी है वैसे, बता दें आज आप ये। पार्टी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कराना जो है वो दो ऑफिसेज हैं। एक मेन जो ऑफिस है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफिस। अब शेख साहब ये जरूर बताइएगा कि सिंध का बजट हो, पंजाब का बजट हो, वो खसारे का बजट नजर आता है। वाहिद आप लोग का बजट है जो कि सरप्लस शो कर रहा है। इमरान खान साहब ने उस पर भी एक भरमी का इजहार किया कि क्यों सरप्लस दिखाया है। गंडापुर साहब ने, आपको याद होगा कुछ रोज कबल जब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर तो हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से उस मशावरती टीम की नहीं करवाई गई तो हम वफाक का IMF की शराइत पर साथ नहीं देंगे। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मारे भी आपकी पार्टी खा रही है, लेकिन IMF की शराइत पर पूरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात, आपकी हुकूमत जो है वो उतर रही है। सर, मैं अपना लिया, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि खान साहब इसीलिए लोगों से मिलना चाहते थे, मुजम्मिल से भी और शिबली से भी और उमर अयूब साहब से भी। वो फाइनेंस महमूद मिनिस्टर है सलीम ना उमर जबरा अयूब साहब, साहब, जी दो जी। दफा। हाँ, और साथ चीफ मिनिस्टर से भी, कि अगर इस किस्म की कोई चीज हो तो यही मुशावरत, दिस इज व्हाट द मुशावरत वाज, एंड ही वाज राइट इन डूइंग सो। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ तस्वीर सही तरह पेश नहीं की गई खान साहब के सामने, क्योंकि इकोनॉमी या फाइनेंस के एक्सपर्ट तो उनको अभी तक मिला कोई नहीं उस हवाले से। बात यह है कि ये इंप्रेशन शायद दिया जा रहा है कि खान साहब को देने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि सरप्लस दिखाया है तो शायद फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो हिस्सा बनता है केपी का, वो उतना ना दे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके पास सरप्लस है। अच्छा, ये भी मुमकिन नहीं है। ये जब मुजम्मिल खान साहब को मिलेंगे तो खुद बता देंगे। दूसरा, वो जो सरप्लस है कि ये हमसे IMF ले जाएगा या फेडरल गवर्नमेंट ले जाएगी, ये भी गलत है। क्यों गलत है? वो सरप्लस जो है इन्होंने एक एंडाउमेंट फंड बना के जमा करा दिया। सुन रही हैं आप मेरी जी बात? जी जी जी। क्या किया इन्होंने? एंडाउमेंट फंड बना के जमा करवा दिया है। वो एंडाउमेंट फंड इनको 6 करोड़ रुपया डेली का दे रहा है उसके ऊपर, जो कि केपी के आवाम की डेवलपमेंट पे बाद में खान साहब के विजन के मुताबिक खर्च होगा। सो ये जब ये लोग मिलेंगे, अभी भी उसी कोशिश पे है ना जी, कि खान साहब ने दसन के, खान साहब इस पार्टी के, ठीक। वो क्या उसे कहते हैं कि खान साहब की ये पार्टी है।
खान साहब के विजन के मुताबिक ही थे। मतलब टल भी नहीं खड़का सकते, कुछ नहीं कर सकते। राइट, बट शेख इसमें साहब क्या हालात करें? ये हैं कि गंडापुर साहब ने तो मशावरती टीम के दीगर मेंबर्स से उन्होंने खुद भी इनपुट नहीं लिया। कल भी बहुत सारे आपके ही पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने ट्वीट्स करके, उसमें साबिक सूबाई जो वजीर खजाना है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उन्होंने तो ट्वीट करके कहा कि हमसे ना इनपुट लिया गया, ना हमसे कोई हमारा ओपिनियन लिया गया बजट के हवाले से। सो पेश होने से लेकर मंजूर होने तक गंडापुर साहब ने उनसे मशावरत नहीं की। बट आखिर में ये जरूर बता दीजिएगा नहीं, कि गंडापुर जी साहब जी ने, देखें, गंडापुर साहब ने उनसे तो मुशावरत नहीं करनी थी ना बजट के लिए। उनके कजन है उमर अयूब साहब, पता ना आपको? जी 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 उमर अयूब साहब उनके रिश्तेदार हैं झगड़ा साहब के। ये तो नहीं पता होना, चलो ये गैर सियासी गल में तो दस देना। बात यह है कि इमरान खान साहब ने एक खुद शख्स नॉमिनेट करके, जिसका पीटीआई पेशावर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो शख्स दिया है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को कि ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर है। एंड ही लाइक्स हिम अ लॉट, मुजम्मिल को। आपको भी पता है, जी मुझे भी जी पता है। तो चीफ मिनिस्टर जो है उसके साथ मुशावरत उसके सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने करनी। उमर अयूब साहब इस सारे के सारे प्रोसेस में चीफ मिनिस्टर को मुजम्मिल के साथ बैठते रहे हैं। मुजम्मिल हिमसेल्फ एक फाइनेंस का एक्सपर्ट है, दैट्स व्हाई खान ने अग्री उसको बनाया है। राइट ठीक है। जी जी अब वो जो कमेटी में मिलने के लिए झगड़ा साहब हमारे भाई हैं, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, वो कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि जो कुछ मुजम्मिल और केपी गवर्नमेंट ने तैयार किया है, अगर इसमें वो समझते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो खान साहब के सामने रख देंगे और खान साहब वहां फैसला कर देंगे। राइट इसलिए नहीं कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है तो उठ के जो है आप वो पुरानों से मशवरे करने शुरू कर दें। इस तरह नहीं होता, हुकूमत ऐसे नहीं चलती होती। राइट उनके बट पास फाइनेंस मिनिस्टर हेल्प करने के लिए, उमर अयूब से बड़ा कोई फाइनेंस का वो आदमी है जो मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर रहा 2 दफा, वो हर जगह पे शामिल था। वो इनका अजीज है, उससे पूछ लें कि वो राइट शामिल रहा मुशावरत में। अच्छा, शेख साहब आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि जो खबरें और जो बाज़गश्त इस वक्त नज़र आ रही है, सुनाई दे रही है, वो इस बात की है कि आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो वफाक ऑपोजिशन पार्टीज उसी को वहाँ की मैनू मिलाकर आपकी जो वहाँ की हुकूमत है उसका खात्मे की तरफ अब पूरा बाकायदा तौर पे ये बाज़गश्त है उसी कि प्लान बन रहा है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मतलब है कि सारे सोशल मीडिया, मतलब सारे सवाल केपी के आप मुझसे पूछ रही हैं। अब मैं अगर आपको ये कहूंगा कि मैं ये जवाब नहीं देता, आपने मुझे कहना है वाह जी वाह, तुसी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और आपको अपनी एक ही हुकूमत है मुल्क में और आपको नहीं पता। और अगर मैं आपको जवाब देने शुरू कर दूं तो कल इथों को उठ के आएगा वो देखो जी ये तो केपी की बातें कर रहा है। मैं आपसे पंजाब का भी पूछ रही थी, जहांगीर तरीन साहब भी यहाँ पर बड़ा मुतहर्रिक है, आपके लोग जो है वो नीचे से कहीं निकाल ही ना लें वो। अच्छा सर, मेरी बात सुने। देखें, यहाँ पे इनके पास 2/3 से ऊपर की मेजोरिटी। ये उल्टे हो जाए नून लीग वाले, साथ उनके पीपल्स पार्टी वाले अगर उल्टे हैं तो सीधे हो जाए, तो ये सारे घर उल्टे सीधे हो जाए ना। और ये जिनकी मदद के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, वो उनकी हेल्प से भी ये नंबर वाइज हुकूमत हमसे नहीं ले सकते हैं। ये हुकूमत का हर एमपी इमरान खान साहब का पाबंद। किसी का किसी से झगड़ा भी हो ना, तो फिर भी खान के डायरेक्टर के अगेंस्ट जाने की जरूरत करना वही आदमी पसंद करेगा जो अपना सियासी कैरियर केपी में खत्म करना पसंद करेगा। सो ऐसे तो हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, ये इमरान खान की हुकूमत है। ठीक है जी, ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये सारे उनके पाबंद है। हाँ, कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किस्म का या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन या अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये करना चाहे या कोई इमरजेंसियां तो हर वक्त कर सकते हैं, मगर उसमें भी एक लिमिटेड वो मामला है। अभी ये बड़े बगले बजा रहे थे कि ये इनको ट्रैप करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के तो हम सारे फंड भी ले जाएंगे, फाटा में ऑपरेशन भी कर देंगे, इनके बंदे भी फारिग हो जाएंगे और हम इनके बंदे गिरफ्तार भी कर सो लेंगे। आपने उसको रोकने के लिए आपने जल्दी बजट पास कर दिया। आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि बहरहाल आखिर में आप लोग को सियासतदानों को के साथ ही जो है वो बैठना होगा, और माइनस का उन्होंने भी कहा कि माइनस कोई भी नहीं कर सकता किसी को, माइनस जो है वो सिर्फ अमल और गैर जमहूरी रवैयों से होते हैं। और मेरी गल सुनो, वो जी उजमा बुखारी है जी मिनिस्टर है पंजाब दी, वो आज इस माइनस के फार्मूले थे उन्हें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छड़ी है। जी जी समझ नहीं आया? देखा आपने? इधर से राना पुराना आदमी है, हमारा मुखालिफ है पार्टी का, मगर वो यही कह रहा है कि लोग, मैं भी यही कह रहा हूं, खान को माइनस पीटीआई से कैसे? वो तो हम तो फिर सारे मतलब हवा हो जाएंगे। खान नहीं जी,
पीटीआई में तो फिर कौन है पर पीटीआई? आपने तो कुछ भी राणा नहीं साहब है। की अगली बात आपने को मैं दोबारा बता देती हूँ, वो कहते हैं गैर जमहूरी रवैयों से माइनस हो जाते हैं। नहीं तो गैर जमहूरी रवैया तो किसी का भी नहीं है। हम तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लगे हुए हैं। आईन हक देता है पुरअमन वो एहतजाज का, जिस पे आप लोग गोलियां चला के बंदे शहीद कर देते हैं। आईन हक देता है हमें जो है वो आपके इन बुरे कामों की मजम्मत करने का, जिस पे आप नाराज होकर लोगों के कारोबार बंद कर देते हैं। गैर जमहूरी रवैये तो आप हैं जो आप कब्जा करके बैठे हैं। इमरान खान तो एक नाहक कैद काट रहा है, गैर जमहूरी कैसे हो गए? नहीं, वो शायद निगोशिएशन इशारा कर रहे हैं राणा साहब कि आप क्योंकि मुज़ाकरात उन्हीं लोगों से करना चाहते हैं खान साहब के जिनके पास वो इख्तियार समझते बड़ा हैं। आला वो कह रहे सवाल हैं किया आपने। सियासतदानों के पास आए बड़ा हैं। आला सवाल किया आपने। आपने इतना आला सवाल किया है, मुझे बड़ा खुश हो सारे सवालों में से कि राणा साहब कह रहे हैं कि आप उन्हीं लोगों से बात करना चाहते हैं। यही कह रही है ना आप? जी जी, मुतासिर कुन शख्सियत के अब साथ मैनू इमरान खान अलीना साहब मुज़ाकरात के अलीना हामी हैं। अलीना मैनू ये दसो कि अमेरिका ने किसके साथ बात की है? वजीर आजम के साथ या आर्मी चीफ के साथ? बताएं। फील्ड मार्शल साहब के साथ। फील्ड मार्शल के साथ बात की है। वजीर आजम नाल तो गल नहीं ना की थी। हम्म। ओ भाई, आपसे बात ही कोई नहीं करना चाहता। उनको पता है कि आप इन्हीं की वजह से यहां पे बैठे हैं। यू आर जस्ट पपेट्स। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करना चाहते, अंदर वाले नाल तुसी वैसे ही जुल्म कर रहे हो, बस्तायत कर रहे हो, हमारे डाके के बेनिफिशियरी हो, तो हम कैसे तुम्हारे से बात करेंगे? ट्रंप ने मोहर ला देती है कि ना दे पल्ले कुछ नहीं ना मुल्क दे विच तां बाहर। पर शेख साहब, उस आप लोग भी जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो वो माहौल तो आपको बनाना पड़ेगा। आप लोग को भी अपनी जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हटना या पड़ेगा उसके आप लिए। आज बात आप बादशाह वाली बात कर रही हैं। आप देखें मुज़ाकराती टीम का किसने कहा था कमेटी का बनाओ? खान ने कहा था, याद है आपको? बनी। हम पहली नशिस्त में गए, दूसरी में गए, तीसरी में गए। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि नोटिफिकेशन करें कि जुडिशल कमीशन बन जाए और 3 सुपीरियर जजेस जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन चीजों को, 9 और 26 वाले मामले में। हम तो गए, तीनों दफा गए। चीफ मिनिस्टर भी गया, एसएससी चेयरमैन भी गए, हमारे अपोजिशन लीडरान भी गए, सीनियर वो क्यादत गई। तो क्या रवैया था इनका आगे से? हाँ। नोटिफिकेशन नहीं कर सक रहे थे। हम तो तहकीक का कर रहे थे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤहकीक ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, तहकीक करा लो ਸਾਡੀ ਬਸ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ कि नहीं? राइट राइट। बट शेख साहब, लेट्स होप कि जिनसे आप भी अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं वो एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा हो और मुज़ाकरात ही के जरिए मामलात को एक हल की तरफ लेकर जाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शेख वकास अकरम साहब, दी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा माइनस इमरान खान का सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंडेट इमरान खान का है और ये मुमकिन ही नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं होगा। फिर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।